हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं जितेंद्र मेहरा, यानी कि आपका जीत सर, और मैं आपका लोकेश समरे, मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं। ये आपको राजसन जी के पढ़ाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, आज ये हमारी इस आपकी जो साल है 2020 बहुत कड़वा साल रहा बहुत लोगों के लिए, बहुत अच्छा साल भी रहा कई लोगों के लिए। तो इस साल की लास्ट वीडियो आने वाली है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर का इस साल से क्या एक्सपीरियंस है, इन्होंने क्या सीखा, इनके साथ क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं सर, आपके साथ इस साल में क्या अच्छा हुआ, सर आपने क्या सीखा इस साल से। देखिए एक्चुअल में है क्या कि ये जो 2020 है ये मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं एज यूजुअली किसी लिए भी कह सकता हूं कि ये सभी के लिए बहुत ही बुरा साल गया है। लेकिन जैसा भी गया है हमारे लिए अच्छा गया है, क्योंकि परिस्थितियां ही हमें कुछ सिखाती है। जैसे कैसे कुछ क्या भी सिखाई वो सिखाती है। जैसे कि 2020 में पहले कोरोना आया, ठीक है, तो कोरोना ने क्या सिखाया हमें, हम मतलब इतने हमारी लाइफ में बिजी रहते थे कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन कोरोना ने हमें फैमिली से जोड़ा है, यानी कि रिलेशनशिप बढ़ाया है। तो कोरोना ने हमें यह सिखाया है। बिल्कुल। उसके अलावा मतलब हाँ ऐसा है कि एक्चुअल में मतलब जॉब में या फिर काम में या अर्थव्यवस्था में वो प्रॉब्लम लगी है, वो तो रोग है, इसलिए आपको लेकिन सर की इस बात पे एक बात और कहना चाहूंगा। सर ने बोला कि रोजगार हटने से एक बात सीखी है कि आगे जो आने वाले युग है वो डिजिटल है। ऑफलाइन आपके धंधे नहीं चलेंगे। अगर आप ऑफलाइन कोई बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, नहीं चलेगा। सब आजकल ऑनलाइन है। तो इसलिए हमने ये सोचा था कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे ऑनलाइन ही रहेगा। सर आप जा रहे हैं आपके आगे वाले पॉइंट सर। हाँ, उसके बाद में हमने जो घर वालों से कनेक्टिविटी हो गई, क्योंकि एज यूजुअली हम इतना अपनी लाइफ या बिजी स्टूडेंट की लाइफ हो, चाहे कोई वर्कर की लाइफ हो, या एज यूजुअली जो टाइम पास करता है उसकी भी लाइफ हो, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि उसके पास आजकल है स्मार्टफोन। बिल्कुल। मैन जो इसका रोग है वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की वजह से हम उसी से कनेक्टिविटी रखते हैं, उसके अलावा किसी भी चीज से कनेक्टिविटी नहीं रखते। उसमें हम दोनों भी सम्मिलित हैं। इसी बात में ये सर ने बोला बिजी वाले, मैं भी बिजी रहता था। मैं सूरज में पढ़ता हूँ, तो वहां पे मैं 6 महीनों में एक बार आता था। तो 6 महीने में एक बार आना, तो मतलब ऐसे बात भी नहीं हो पाती थी। 5-6 दिन रहता था, तो 2-3 दिन आप जानते हो शुरू में आते ना तो अलग ही फीलिंग आती, फिर जाते हो तब अलग फीलिंग आती कि आप क्यों जा रहे हैं। तो 1 या 2 दिन आप सही रहते हो कि हाँ अब ठीक है। तो ये बात सर की सही थी। और स्मार्टफोन वाली ये भी बात सही है, इससे एक सीख और मिली। अगर अब बना एक चीज हमने देखी है कि हमें काम भी और आराम भी दोनों बैलेंस में करना होगा। क्यों? हमने अब बहुत आराम कर लिया है, हम इतने अलग आलसी हो गए, हम काम नहीं कर पाते। कल मैं मेरे बहन से पूछा था, मैं को तुझे स्कूल जाना है क्या? वो क्या जाना है, लेकिन उसके आलस चढ़ गया कि मैं नहीं, मतलब मैं जाऊंगी तो मैं करूंगी क्या, मतलब बहुत उनको कठिन लग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें काम को और अपने आराम को व्यवस्थित करने से हम दोनों ने किया। हमने एक चैनल स्टार्ट कर लिया। इससे क्या हुआ, इनका भी हमारा भी फायदा हुआ, आपका भी हुआ। हमारा कैसे, हमने सीखा और आपको सिखाया। सर आगे आपकी बातें जारी रखिए सर। ठीक है। उसके अलावा हमारे जो नुकसान हुआ है वो क्या हुआ है कि एज यूजुअल हमारी, क्योंकि वो एज ए वायरस है, ठीक है, कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है जो हमारे इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है। बिल्कुल। ठीक है। तो उसकी वजह से जो भारत सरकार ने या फिर पूरे वर्ल्ड की सरकार ने, WHO ने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है, लॉकडाउन लगाया है। लेकिन उससे हमारी स्टडी बाधित हुई है। लेकिन जो बच्चा एज यूजुअली जो पढ़ने में समर्थ है या उसके पास जो मटेरियल है वो तो पढ़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो मतलब जिसके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, वो कैसे पढ़ेगा? वो तो एज यूजुअली घर पे ऐसे बोर होके पढ़ेगा। उसी के लिए हमने जो मतलब ऐसा है कि नॉर्मली हम कॉलेज की क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम से, चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम से, चाहे किसी भी प्रॉब्लम हो। करेक्ट। उसी को दूर करने के लिए हमने यह चैनल स्टार्ट किया था, हमारी क्लास 2.0, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आगे यही हमारे काम आने वाले हैं। इसीलिए हमने इसको फ्री रखा था ताकि हर एक बच्चा एक्सेस कर सके। देखो हमें शुरुआत में हम थोड़े कंफ्यूज थे। हम एकदम जेन्युइन बात बताता हूँ, थोड़े कंफ्यूज थे। हमने देखा कि सारे एग्जाम को साथ में लेंगे, लेकिन वो गलत था। हमने अब क्या किया, हम सर ने बैठ के देखा कि जो हमारे और टीम के थे ना, वो अभी थोड़ा फोकस नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा कि अगर फोकस नहीं कर रहे तो अब इनको ब्रेक दे देते और हम दोनों रहते हैं।
फिर हमने एक चीज सोची कि हम सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करेंगे। तो अभी हमने रीड पे फोकस किया है। तो आपको जितनी भी वीडियो मिली है रीड की मिली, सर भी रीड के बारे में पढ़ा रहे, मैं भी रीड के बारे में पढ़ा हूँ। रीड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसा सर अपना प्लान बताएगा, मैं मेरा बताता हूँ मेरा प्लान क्या है। आपको मैं जनवरी तक करवा दूंगा सारा कोर्स जो भी आने वाला। फिर मैं अपने पास लगभग 3 महीने बचेंगे, तो 3 महीने में आपको कम से कम 100 मॉडल पेपर करवा दूंगा मैं। 100 समझते हो ना, 100 मॉडल पेपर, मतलब वो कर लोगे ना, फिर तो इससे बाहर तो क्या ही आना है। और लास्ट के 10 दिनों में तो आपको बहुत धमाका होने वाला है। तो ये तो मेरा प्लान था। अब सर का प्लान देख लेते हैं, क्या आपके लिए सर का प्लान होने वाला है न्यू ईयर का, बताइए सर। देखिए, पुराने साल की बातें हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि पुराना साल अब जा चुका है। अब नए साल में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो पुरानी बातें छोड़ेंगे और नया कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। यही हमारे चैनल का लोगो था या स्लोगन था, कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों की तरफ से या हमारी क्लास 2.0 की टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, बिल्कुल। 2021 आपको और आपके पूरे परिवार में बहुत ही आनंदमय और खुशहाल जीवन लाए, और आप अपने जीवन में इतनी उन्नति करो कि आपको जो या आपके जो आस पड़ोस के लोग आपको कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, वही आके आपको बोले कि भाई तू सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही है सर, ये सही की बात है। देखो, हर कोई कुछ भी कर सकता है, अपन खुद ही सोच लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। देखो, जो बराक ओबामा है या इलॉन मस्क, बड़े बड़े आदमी ना कोई स्पेशल नहीं थे, वो भी यही करते थे। लेकिन उन्होंने एक चीज ध्यान रखी जो मैं बताता हूँ, जैसे हमने अभी की है, उन्होंने एक चीज पे फोकस किया। वो 1000 चीजें फोकस नहीं कर रहे थे, हम 1000 चीज पे कर रहे थे पहले, तो हमारा कुछ नहीं हो रहा था। अब हमने रीड पे फोकस किया। ऐसे आप अपनी स्टडी पे फोकस रखो। ऐसा मत करो स्टडी भी कर रहे हो, कुछ 2-3 चीजें और भी कर रहे हो। जैसे कोई कोर्स लेते हैं ना, तो एक ही कोर्स लो, 5-6 कोर्स लेके रखोगे ना, कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल। तो बस इतना ध्यान रखना स्टार्टिंग में। बिल्कुल। और एक किसी भी काम को कर रहे हो तो पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। यह हमने सीख लिया है अब तक, और हम आगे उसी हिसाब से या उसी शेड्यूल से तैयारी करवाएंगे या जैसा भी है करेंगे, ठीक है। अब मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है, स्टोरी क्या है बताइए। कि एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, ठीक है। वो बिजनेसमैन क्या करता है कि वो बिजनेसमैन बिजनेस करता है, पूरे दिन घर में बिजी रहता है, घर में नहीं मतलब अपने काम में बिजी रहता है, ठीक है। उसके घर में एक तोता यानी कि पैरोट होता है, ठीक है। वो अपने पैरोट को डेली मतलब एसी में रखता है, अपने घर में एसी रखता है, मतलब बिजनेसमैन है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से सक्सेस है, फैसिलिटी पूरी मिलती है, अवेलेबल है उसके पास। वो उसके तोते की किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, ठीक है। और वो धार्मिक चीजों से इतना लगाव रखता है, मतलब आज के टाइम में इतना लोग नहीं रखते, लेकिन वो रखता है, ठीक है। वो मतलब हर जब भी फ्री होता है तो अपने मतलब सत्संग या धर्म के कार्यों में जाता है, या कोई भी बाबा जी है उनके पास जाता है, ठीक है। तो एक दिन संडे को जाता है बाबा जी के पास, फ्री होता है तो तोते के पास से होकर गुजरता है, ठीक है। तो उसका तोता मतलब वो कह रहा है कि मैं बाबा जी से आज कुछ मांगने वाला हूँ, क्योंकि वो बाबा जी क्या है कि सत्संग खत्म होने के बाद कहते हैं कि आपको जो मांगना है वो मांगो, या आपकी कोई भी इच्छा है तो बताओ, या कोई भी डिप्रेशन या परेशानी है वो दूर करूंगा। बिल्कुल। तो वो तोता यही बात कहता है उसको कि आप अपने गुरुदेव को यह पूछ के आना, कि हाँ, आप अपने गुरुदेव को यह पूछ के आना कि मुझे क्या करना चाहिए अपने जीवन में, बढ़िया, ठीक है। यह पूछ के आना है। तो वो निकलता है, बाबा जी के पास जाता है, तो वो अपनी इच्छा नहीं बताता है, तोते को पूछता है। तो बाबा जी के पास जाता है, बाबा जी कहता है कि बाबा जी सत्संग वगैरह हो जाते हैं, सुनता है आराम से, धार्मिक ध्यान लगाता है एकदम शांतचित्त माहौल से। फिर वो कहता है कि बाबा जी मेरे तोते ने आज मैं आ रहा था तब एक सवाल किया है कि मेरा तोता है वो पिंजरे में बंद है, ठीक है। मैं उसको सारी फैसिलिटी देता हूँ, एसी, खाना पीना जो भी होता है सब हाई क्वालिटी की फैसिलिटी देता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए। तो बाबा जी उसकी बात सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो वो सारे जो भी पंडाल में बैठे होते हैं वो सोच रहे हैं अरे बाबा जी को ये क्या हो गया। सही है। तो वो सारे बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी को पानी वगैरह पिला के होश में लाते हैं। तो बाबा जी को वहां से ले जाकर मठ में ले जाया जाता है, और वहां से वो बिजनेसमैन घर पे आ जाता है, ठीक है। वो सब आगे फिर वो तोते को डांट लगाता है कि यार तेरी बात मैंने बाबा जी से की तो बाबा जी तो ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, यार तू तो मनुष्य हो गया हमारे लिए, बाबा जी के लिए। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है, बढ़िया, ठीक है।
फिर वो खाना वगैरह देता है उसको, लेकिन वो बात वो नहीं समझता है। वो क्या करता है, वो खाना नहीं खाता है। कौन? वो तोता। ठीक है, वो पूरी रात चली जाती, बीत जाती है, खाना वगैरह कुछ नहीं खाता है। बिजनेसमैन जाके सो जाता है, फिर वो सुबह उठकर आता है बढ़िया। तो वो तोता मरा हुआ पाता है। ओह, तो वो क्या सोचता है, तो उसके कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो बाबा जी के पास जाता है, तो बाबा जी उसे यही समझाना चाह रहे थे कि किसी भी चीज को बाध्यता या बांध के रखोगे ना तो यही हालत होने वाली है। तो आप तो किसी चीज से बंधे हुए नहीं हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, तो आपको किसी भी चीज से बाध्यता है नहीं। तो आप अपने उस हिसाब से स्वतंत्र फ्री माइंड से कोई चीज को सोचो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं। तो वो जानवर हो चाहे इंसान हो, हमें सब में जेंडर इक्वलिटी रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। इससे हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है कि हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। एक सर ने एक बात मैं आपको नोटिस और करवाना चाहूँगा, हमने पिंजरे जो पैरेट था ना उसको पिंजरे में बांध दिया। इससे 2-3 चीज़ें होगी। देखो, कोई भी जानवर होता है उसकी होती है एक नेचर होता है कि वो बाहर जाए, वो अपनी कठिन परिस्थितियों में रहे। अगर आपने शेर को अगर पिंजरे में डाल देंगे, उसको मांस हम हमेशा देंगे, बाद में देखना 2 साल बाद उसको आप जंगल में डालना, 5 दिन में मर जाएगा वो। बिल्कुल, वो आदी हो गया उस चीज, आदी हो गया, उसका नेचर नहीं है, वो हमने उसको कर दिया तो वो गलत होता है। तो इसी प्रकार हमारा नेचर नहीं है, जो ये ह्यूमन बॉडी है ना, ये काम करने के लिए बनी है, एकदम एक्टिव रहने के लिए बनी है। ये ऐसे सोने के लिए नहीं बनी कि 12 घंटे 14 घंटे सो रहे हैं, इसके लिए नहीं बनी, काम करने के लिए बनी है और चीजें समझने देखने। हमारे पास ही तो समझ होती है। अगर आप जानवर को खाना दे दो ना, बस उसका जीवन सही है। लेकिन हमें सिर्फ खाना नहीं चाहिए, हमें और चीज़ें भी चाहिए, कुछ भौतिक वस्तुएं भी चाहिए, गाड़ी वो भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हमें घर वालों का प्यार भी चाहिए। किसी शादी हो तो बीवी का प्यार या गर्लफ्रेंड का प्यार, जो भी है, हमें प्यार चाहिए, हमें पैसा चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, सब चीज़ें ज़रूरी है। सब चीज़ों को बैलेंस रखना। ये देखो, कई बार क्या होता है, बच्चे हैं, मैं थोड़ा अलग हो रहा हूँ, लेकिन कई बार गर्लफ्रेंड बनती है ना उनकी, तो क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ उस एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, गर्लफ्रेंड पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे नहीं देते, अपने करियर पे नहीं देते। देखो, मैं बोल रहा हूँ गर्लफ्रेंड जो भी होता है गलत नहीं है, बैलेंस रखो, पढ़ाई भी, अपना करियर है उसको भी साथ में रखो और गर्लफ्रेंड को भी रखो। बिल्कुल, ऐसा होगा ना, करियर बैलेंस होगा ना, तब आप अपनी जिंदगी बहुत शानदार तरीके से जी पाओगे। इसके बारे में देखते हैं सर के क्या विचार है सर। ठीक है, ये तो होगी हमारे सर की बात। ठीक है, अब देखते हैं कि नए साल के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको नए साल में अच्छे से नए साल में नहा फ्रेश होके तैयार होना है। ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद अपने सबसे पहला यही कार्य करना है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर ऐसी जिंदगी किस काम की। तभी तो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल सर। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे कि पिछले सालों या पहले से जो कर रहे हैं उससे हटके कि हमें हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना है। तो उसमें हमें क्या क्या हेल्दी खाना चाहिए, जैसे कि हरा भरा खाएं, एक्सरसाइज करें, जिम करें या फिर कोई भी व्यायाम करें, अपने शरीर को जैसे हरियाली में रखें या फिर स्वस्थ हवा, ध्यान, जो भी करना है बिल्कुल सर, वो हेल्थ के लिए हमें करना है सबसे पहले। बिल्कुल। और मैं सर से पूछना चाहूंगा कि वो नए ईयर में क्या करना चाहेंगे या आपको क्या बताना चाहिए न्यू ईयर में। सर ने एक बात की थी लॉन्ग टर्म, उसमें थोड़ा सा एक आपको बताना चाहूंगा कि कई बच्चे क्या होते हैं, वो किसी में भी आपके पढ़ाई करो या बिजनेस करो, जो भी है उसको शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं। हाँ, मतलब उसको 2 दिन में से पाना चाहते हैं, लेकिन वो 2 दिन की खुशी होगी, ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल। अगर आप उसको धीरे धीरे अच्छे से बनाओगे ना, तो वो आपको जिंदगी भर फायदा देगी। इसीलिए तो कहते हैं, देखो बुरा मत मानना, नौकरी में आपको पहले दिन पगार मिल जाती है, बिजनेस में आपको 4-5 साल लगाने पड़ते हैं तब मिलती है, लेकिन बिजनेस में लॉन्ग टर्म का फायदा है। इसमें जो आप पूरी इनकम, पूरी सैलरी, पूरे जीवन की सैलरी कमाते हैं वो 5 सालों में अर्न कर लेता है। लेकिन सस्पेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल। एक बात सोचो, मैं देखो बिजनेस की बात क्यों कर रहा था, एक आप 25 साल में गाड़ी चला रहे हो और एक आप 40 साल में गाड़ी चला रहे हो, कहाँ मजा होगा। तो 15 साल का वो डिस्टेंस है ना, वो यहाँ लगाओ ना। बिल्कुल। वो डिस्टेंस अगर यहाँ पे लगाओगे तो वो 15 साल पहले आपके पास आ जाएंगे। लेकिन वो एक हमारे आस पड़ोस का एरिया जो एनवायरनमेंट है वो हमें खराब कर देता है। तो उस एनवायरनमेंट से हटना है, इस साल हमें यही करना है, आस पड़ोस की नेगेटिविटी को दूर भगाना है और पॉजिटिव थिंग्स लानी है। अब उससे जैसे कि आप कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम आने पर डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई भी अदर फैमिली प्रॉब्लम, या जैसे कि सर ने बताया कोई भी मतलब लव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी कुछ भी नहीं करना है, उससे हट जाना है। बिल्कुल। उस चीज से हट जाओ
और जो अपना गोल या टारगेट क्या है, मेन टारगेट रखना है उस पे focus। कि जैसे कि हमारा टारगेट है कि आप सभी को इस बार रीट 2021 में पूरी तैयारी करवाएं और आपका सिलेक्शन कराएं। तो हम उसमें जी जान, हमारा टारगेट है कि हमें वो देना है। हम पर डे आपके लिए शूट करते हैं, चाहे उसमें कितनी भी दिक्कत हो हमारे, चाहे फैमिली में कोई शादी भी हो या कोई भी, अगर हम इंजरी भी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके लिए कंटिन्यू वो चीज रहेगी। तो एक तो कंटिन्यूटी, एक पेशेंस, एक हेल्थ का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ गोल पे फोकस रखेंगे, तो बिल्कुल हमारा नया साल बहुत ही शानदार जाने वाला है। सर ने जैसे बात की कि फ्रेंडशिप की, मैं उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना चाहूंगा। आप ऐसे दोस्त रखो जो आपसे ज्यादा अच्छे हो। उससे क्या फायदा होगा, कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन होगा तो आप कुछ सीखोगे। अगर आपके ऐसे दोस्त होंगे, आपके मान लो 50 नंबर आते हैं 100 में से, आपके दोस्त 10 नंबर वाला, तो आपके नंबर कभी नहीं बढ़ने वाले, हमेशा घटेंगे। आप ऐसा दोस्त रखो तो 100 में से 90 आता है तो आपके 50 में से 70, 75, 80 तक जाएंगे, कंफर्म है। ऐसे रखो दोस्त। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि दोस्त ऐसा बनाओ जो आपकी हर बात में कमियां निकाले, चाहे कितनी भी अच्छी बात हो। मतलब आप कितना भी अच्छा काम करते हो, वो कहते हैं यार कुछ तो मिसिंग है। करेक्ट। तो आप अंदर ही अंदर तो बहुत ज्यादा, मैं भी करता हूं, आप भी करते होंगे, गिल्टी फील करते हैं यार ये कैसा दोस्त है, ये तो अपना दोस्त है ही नहीं, कमियां निकालता है। कोई भी बात हो कमियां नहीं है, लेकिन रियल में वो आपका दोस्त होता है, क्योंकि उसे आपकी परख है। जैसे कि हीरे की जौहरी को परख होती है ना, उसे आपकी परख है, वो आपको आगे देखना चाहता है, वो आपको ना हर मुसीबत में शामिल होगा। बिल्कुल। वो जब आप अच्छे होंगे ना तब आपको ताना देगा वो, लेकिन जब आप बुरे होंगे ना, मतलब मुसीबत में होंगे, तो आपके साथ होगा। जो मतलब दोस्त दिखाने वाले होते हैं ना, अच्छे होते हैं ना दिन अपने, जब साथ होते हैं, जब बुरे दिन होते हैं ना हट जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो एक बार मैं आदर्श विद्यापीठ में पढ़ता था, आपको पता है नहीं, पता हो गया अभी। तो उसमें क्या एक सर थे, हमारे केमिस्ट्री सर थे, गिरीश जी। हाँ। आप जानते होंगे उनको। बिल्कुल जानते हैं, मैं पूरा शहर जानता है। हमारे सिद्धार्थ सर की टॉप 1 स्कूल है आदर्श विद्यापीठ, बिल्कुल भारतीय आदर्श विद्यापीठ। उसमें क्या बात है, एक प्रिंसिपल है। हाँ सही है, करेक्ट बात नहीं। उसमें एक क्वेश्चन था, तो आपको पता है कोई क्वेश्चन में अगर मान लो आपको अंतर देखना है तो कॉन्सेप्ट तो एक ही होना चाहिए, तभी हम अंतर कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, एक क्वेश्चन था तो उसमें 2 भाग थे, एक भाग के लिए अलग बात बता रहे हैं, दूसरे भाग के लिए अलग बात बता रहे हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है अंतर। तो अब मैं तो 12th में मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एकदम खुल गया था, मैं को कुछ भी हो जाए मैं मेरा आंसर जान के रहूंगा, भले मैं गलत हूं ना, एक बार सोच लूंगा लेकिन फिर भी जानूंगा। तो मैंने 2-3 बार सर को पूछा। एक बार तो ये भी हो गया कि मैं सर के सामने हंस पड़ा। आप भी समझते हो, इतने बड़े आदमी संस्था के, उनके सामने मैं हंस रहा हूँ, इतना छोटा सा, मतलब हो रही है उनकी, ऐसा उन्हें लगता है, इतने बड़े आदमी होता है तो लगता है। लेकिन उनमें कोई ईगो नहीं थी, उन्होंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। आज भी वो मुझे उतना ही मानते जितना पहले मानते थे। तो बड़ा आदमी बनना होता है ना, ये मत रखना, ईगो मत रखना, कुछ भी ये मत रखना। उनकी वो गलती नहीं समझ में आ रही, के बार में नहीं पकड़ में आती, हम कितनी बार भी देख लें, होता है ये सब, लेकिन ईगो मत रखना। इन्होंने ईगो नहीं रखी। उन्होंने मुझसे बाद में भी बातें की, मैंने बहुत बातें की है, बाद में हमें रिश्ते अच्छे रहे हैं। तो ये बात है, आप याद रखना। एक और मैं कहानी सुना, तो उनके साथ क्या होता था, वो मेरे साथ एक ऐसी चीज करते थे जो मुझे उस वक्त पसंद नहीं आती थी। क्या करते थे, सभी का पेपर होता था ना, सभी के नंबर आते थे, लेकिन मेरा ही जो आंसर शीट थी ना, वही रीचेक होती थी। रीचेक हम वापस से चेक करवाते थे, औरों के नहीं करवाते थे। भले ही मेरे नंबर, मान लो एक बार किसी के 29 नंबर आए थे 30 में से, मेरे 27 आए थे, फिर भी रीचेक करवाई। तो मुझे उस वक्त एक चीज समझ में आई कि ये मेरे लिए अच्छा है। अगर आपको मान लो ऐसा कुछ है ना, तो समझ जाना वो आपकी टीचर फिक्र कर रहा है, वो समझता है कि इस बंदे में कुछ है। तो इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करें। आप देख लेना, कभी भी कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसने टॉर्चर ना सहा हो, जिसने परेशानी ना सही हो। जो महान इंसान होते हैं ना, वो परेशानियों में जिंदा होते हैं, ये बात याद रखना। और हमारे आगे इसके बारे में और बताएंगे कि हमारे 2021 में हम और हमारे क्या रेजोल्यूशन है, हम और क्या चैनल पे नया करने वाले हैं, और हम खुद में क्या नया करने वाले। तो सर से देखते हैं क्या बताने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें एक चीज का ध्यान स्पेशली रखना है, वो है हेल्थ। मैंने बता दिया। बिल्कुल। हेल्थ के अलावा जो हम आस पड़ोस के जैसे भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल सबसे पहला, ठीक है। हम ऐसा है कि आजकल इतनी बिजी लाइफ है कि हमारे बड़े दादाजी या बड़े कोई भी बाहर खड़ा है, उसके पास से गुजर जाएंगे, लेकिन उसको मतलब पूछेंगे नहीं किसी भी हाल चाल। होता है। हमारा यार क्या जाता है, 2 मिनट रुक के पूछ लो,
कि हाँ होता है। अंकल जी कैसे हो, होता है तो उनको भी ऐसा लगेगा कि बच्चा संस्कारी है, अपना संस्कार तो नहीं भूला है। तो बिल्कुल। हमें ये चीज रखनी है यार। हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को, जिसको हम इतने करीब से नहीं जानते, उसको डेली गुड मॉर्निंग भाई, बिल्कुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग कैसे हो और क्या कर रहा है, ये सब लिखने में हिचकिचाते नहीं है, उसको कॉल भी करते हैं। तो बिल्कुल। यार अपने पास, हम जिसके पास से गुजरे उसको बतलाने में या उसको पूछने में क्या हर्ज है, बिल्कुल सर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अपने जो भी दोस्त हैं उनसे कनेक्टिविटी इतनी ही रखो कि जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अपने दोस्त को रोजाना घर पे बुला लिया जाए, नहीं, या आप स्टडी एक मतलब ऐसे होते हैं एक्चुअल में कि कई की ग्रुप स्टडी करते हैं, तो ग्रुप स्टडी भी उन्हीं दोस्तों के साथ करो जो स्टडी के लायक है। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप स्टडी करने बैठे हो, आधे घंटा स्टडी कर ली फिर के यार म्यूजिक सुनते हैं, यार ये करते हैं, चल बाहर चलते हैं कहीं होटल में, होता है सर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक ऐसा दोस्त बनाओ जो स्टडी के टाइम वो आपको कहे कि भाई इस मोबाइल फोन को साइड में रख दे, अपने बिल्कुल बिल्कुल 2 घंटे स्विच ऑफ करके रख दे, सही है, पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उसके बाद में चलेंगे हम जहां भी जाना है। सही है। हाँ, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बैलेंस रखो, मतलब सर की बात है कि आप हर चीज बैलेंस में रखो। और उसके अलावा हमारी संस्कृति को नहीं भूलना है। बिल्कुल, ये चीज मैं मेरे ऊपर भी बता देता हूँ कि मैं भी भूल चुका हूँ एकदम। मतलब एक बात बताओ कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर किसी का भी घर हो, उसके घर के 1 किलोमीटर के एरिया में कोई ना कोई तो टेम्पल मिल ही जाएगा, मंदिर। बिल्कुल हम सर। जाते हैं, कभी नहीं जाते, लेकिन हमारे बड़े माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो भी, वो चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां हो जाए, चाहे खेत जाना पड़े या कैसा भी काम करना पड़े, लेकिन वो एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, बिल्कुल सर। क्योंकि वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें उन चीज का ज्ञान है। तो हमें भी क्या होता है, 2 मिनट जाके आगे हमें एक मन को शांति मिलती है बिल्कुल उस सर। चीज से। लेकिन सर आपको थोड़ा दुखी होगी, मैं इस चीज़ पे थोड़ा विश्वास नहीं करता हूँ सर। मैं चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हमें कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान को मानते हैं ना, रियल में मानते हैं, ऐसा नहीं कि मंदिर में पत्थर है, वो नहीं, अगर रियल में मानते हैं ना, हमारे दिल में रहेंगे। जैसे देखो, किसी ने मुझे कहा था कि आप अगर अंडे खाते हो ना, तो आप भगवान के पास मत जाना, आरती वारती नहीं करना। लेकिन मैं उसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हुआ, उनको अंडे, भगवान को कभी अंडे खाने से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी शिष्य को सह प्रेम प्यार करते हैं। देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी बात है कि सब भगवान एक ही है, कोई ऐसा नहीं, कोई कुर्बान जो भी, मतलब मुस्लिम की किताबें हैं, धार्मिक जो भी, ईसाई की, सब में बात एक ही लिखी है। बस वो अलग अलग भाषा में लिखी है, वो अलग बात है, लेकिन बात एक ही है कि हम सब एक ही है। और सभी बातें हैं ना, जो आप देखो ना श्रीमद् भगवद गीता में या कुरान में, सब देखो ना, बात एक ही है, इंसानियत की बात। अब है ना, कई बार क्या होता है, भेदभाव करते हैं कि ये थोड़ा मुस्लिम है तो उसको थोड़ी गलत नजर से देखते हैं। हाँ, अगर कहीं मुस्लिम एरिया तो वहां पे थोड़े हिंदू को गलत नजर से देखते हैं। देखो पूरा कौम है ना, मुस्लिम खराब नहीं है, उसके कुछ लोग हैं वो खराब है। किसी जैसे मान लो पुलिस वाले ना, उसमें सारे खराब नहीं है। जैसे किसी में भी, हम में से, इंसान में से सारे खराब नहीं होते, कुछ होते हैं, उसके कारण बहुत लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आप अपना समाज के लिए एक बेहतर इंसान एक चीज बनना। और बताना चाहूंगा कि हमें पेशेंस रखना है, उसके साथ बिल्कुल। हमें सहन शक्ति रहनी चाहिए। हमें किसी भी बात को, अगर कोई बड़ा हमें चलते हुए कह देता है तू ये नहीं कर सकता है, तू ये नहीं कर रहा है, तो हमें उसका पलट के जवाब नहीं देना है, क्योंकि हमें हर चीज की आजकल होता है कि छोटी से छोटी बात कह भी दें तो उसको मारने लग जाए, पीटने लग जाए, उसके सामने हो जाते हैं। तो यार इस चीज से थोड़ा हटके रहोगे ना, तो लाइफ इंजॉयफुल रहेगी और हमेशा हंसते रहो। कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपके सामने, कैसी भी सिचुएशन, आपको उसका हंस के सामना करना है। मुस्कुरा के किसी भी चीज का सामना करोगे ना, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। एक बात सर, बात में कहना चाहूँगा, आप सामने मत बोलो, आप एक क्वेश्चन पूछ लो, मैं क्यों नहीं कर सकता। रियल में 99% के बाद कोई जवाब नहीं होगा। वो जवाब देंगे ना, आपको इतनी हंसी आएगी, इतनी हंसी, रियल में रोक नहीं पाओगे। जो 1% होगे ना, वो आपको रियल में बताएंगे कि आपकी कमी क्या है, उनकी कदर करना। वो कमी बताए ना, ध्यान से सुनना। ऐसा मत करना कि नहीं नहीं ये मेरे में अंदर नहीं है, ऐसा मत करना। ध्यान से कमी सुनना और उतार लेना, ये ध्यान रखना। तो और सबसे बड़ी बात, अपनी अब मतलब कितनी भी एज के, मिनिमम 10वीं क्लास से ऊपर के अगर बच्चे हो जाते हैं हम, तो एक बात कहना चाहूंगा, हमें हर चीज की सेविंग्स करनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि वो सेविंग्स हमारे फ्यूचर में इतनी ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारे, कि आप सोच नहीं सकते। तो जितना भी हमारे से बन पड़े, तो हमें ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीज की हो, चाहे पैसे की हो, बुक्स की हो, नॉलेज की हो, कोई भी चीज हो, हमें ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करनी चाहिए।
और एक चीज और बताना चाहूंगा कि एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड नाम से आजकल बहुत व्यक्ति प्रचलित होते हैं, तो हमें एटीट्यूड भी उसी लेवल का रखना है बिल्कुल। जो हम पे सूट होता हो या हमारी पर्सनैलिटी पे डेवलप या सूट होता हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ है ही नहीं और हम ईगो दिखा रहे हैं मुकेश अंबानी जैसा, यार मुकेश अंबानी भी हमारे सामने छोटा है, तो ऐसा नहीं है यार। नहीं हमें हमारे दिखाना नहीं, लेवल का ही रखना है, ईगो भी नहीं दिखाना है, हमें एकदम नेचुरल रहना है, जैसे हम हैं वैसे दिखाना है। अगर कोई समझता है ना ईगो है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हम जैसे हैं वैसे दिखा रहे हैं तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनको समझे, उनकी सोच है। ऐसा मत सोचो कि वो क्या सोचेंगे, अगर आप उनकी सोच रहे हो तो वो क्या सोचेंगे फिर, तो आप उनके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। जैसे सर ने बचत की बात की, बचत में कई लोग मानते हैं कि पैसों की बचत इंपॉर्टेंट है, नहीं है, समय की बचत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। वो क्या मुकेश अंबानी एक आई थिंक बात थी कि उनके 5 रुपए गिर जाते हैं ना तो उठाते नहीं है, क्यों नहीं, 1 सेकंड वो 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। अगर वो 1 सेकंड भी बर्बाद कर दे दिन की तो 5 करोड़ रुपए चले जाएंगे। इतनी समय की वैल्यू है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो समय वैल्यू करो। अब अभी मान लो आप छोटे हो तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन समय आपके पास है, इसको अच्छी जगह यूज में लो, अच्छी जगह करो तो आपको फायदा होगा। और इसी साथ मैं आपको थोड़ी चैनल के बारे में बता दूं, हमारे क्या फ्यूचर प्लान्स है, उसमें आपको साथ देना, हमें भी साथ देना है। देखो मेरा तो पर्सनली प्लान मैं मेरा बताता हूं, सर का भी वही है कि हमने सोचा कि सर इस साल में हम कम से कम 1 लाख प्लस की हम फैमिली बना ले। हमारी इतनी बड़ी आप सभी के सहयोग से ही ये सब होगा कि हम 1 लाख प्लस हमारे चैनल या हमारे परिवार पे बना सकें, और ज्यादा बनाएंगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल या सपोर्ट रहेगा हम पे। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ेंगे ना, जैसे हम आपको बहुत सारे गिफ्ट भी देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। मतलब आपको, अगर आप इस चैनल पे आ गए हो ना, अगर आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। अभी तो हमने रीड की स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपके लिए हर एग्जाम के लिए एक स्पेसिफिक टीचर भी लाएंगे। हम नहीं पढ़ाएंगे, देखो हर एक चीज हम नहीं पढ़ाएंगे, एक टीचर्स भी होंगे, सब आपके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। बस आपका हमारे साथ बनाए रखना लास्ट तक, जब तक भी हम है, चैनल है, आप है, बनाए रखना साथ। थोड़ा सा हट रहा हूं, एक चीज हमें नए साल पे करनी है, वो क्या करनी है, नए साल पे ये प्रण लेना है कि हम आस पड़ोस में हरियाली ही हरियाली रखेंगे, क्योंकि अब मतलब आगे फ्यूचर में देखते इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है कि हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, यानी कि सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। तो नए साल पे हमें यही करना है कि जहां भी हमें जगह मिले एक वृक्ष जरूर लगाना है, और उस वृक्ष को लगाने के साथ साथ यह प्रण लेना है कि मैं जैसा भी जिस कंडीशन में भी रहूं, चाहे 2 दिन 3 दिन जैसे भी कितने भी दिन लग जाए, लेकिन उस पौधे में पानी जरूर देना है, चाहे 1 बोतल ही पानी क्यों ना दे। और साथ ही साथ आपको पानी, बिजली, सेविंग्स का मैंने बता दिया, बचत करनी है ज्यादा से ज्यादा, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि लाइफ को बिजी रखें, मतलब जिस टाइम आप ऐसा सोचते हो कि हमारी लाइफ बिजी है, तो उस बिजी लाइफ से हटके भी हम कुछ और कर सकते हैं। जैसे सर ने बात की ना हरियाली वाले में, उस पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में मैथ का तो मैथ में समझाता हूँ। जैसे मान लो 1 साल में मैंने एक ही पौधा रखा, अलग मान लो 60 साल तो आप जियोगे कम से कम, तो 60 साल मैंने लिया, तो लगभग मैंने 60 पौधे लगा दिए मैंने। अभी हमारे कितने 8 बिलियन लोग हैं, अब 8 7 के बीच में है, तो कितने हो गए देखो, 8 से कितने होते हैं 48, तो 480 बिलियन पौधे बहुत होते हैं भाई। इस पॉल्यूशन को मिटा सकते हैं वो, बिल्कुल। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक ही पौधा लगाया साल में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखोगे ना, जिंदगी में बहुत बड़ा आप हासिल कर पाओगे। एक मैंने बता दिया चीजों को कलेक्ट करना, मतलब वेस्ट मटेरियल भी है ना, तो उसे वेस्ट मत जाने दो। बिल्कुल। उस वेस्ट मटेरियल से ऐसा मटेरियल तैयार करो जो आपके हेल्पफुल। बिल्कुल, जैसे मैं आपको पता होगा व्लॉग आ जाएगा, हमने लाइटें तैयार की है, तो हमने वो नहीं लाई सीधे, हमने छोटी छोटी बना के ही तैयार किया है, क्योंकि हम अभी उसके लिए सक्सेसफुल या समर्थ नहीं है, लेकिन हम आपके लिए हर चीज, वो चीज जो आपके रिलेटेड या आपके हमारे या चैनल से रिलेटेड दिक्कत करेगी, हम चीज आपको मतलब हफ्ते के अंदर अंदर उसको कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बार अगेन हम हमारे चैनल और लोकेश सर और मैं जितेंद्र सर दोनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आपको आगे एग्जाम आने वाले को हमारी तरफ से पहले से बधाई है। हम में सिलेक्शन करवा के ही छोड़ेंगे। हाँ। यह टारगेट है, टारगेट 2021 ऑन रीट, यह मेरा भी 25 अप्रैल और आपका भी लक्ष्य है। तो चलिए हम
हाथ मिलाकर तैयारी करते बिल्कुल। हैं रीट 2021 की। और इसी के साथ आप हमारी फैमिली से यूं ही बने रहे, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों के साथ भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक आए हो तो शेयर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ होने वाला है। और आपको भी यार ऐसा होगा कि हाँ, मैंने अपने अच्छे दोस्त को एक अच्छे टीचर से इंट्रोड्यूस करवाया है। आपका भी इससे फायदा होगा क्या? अगर मान लो आपका कोई दोस्त है रीट में, आप मान लो रीट की तैयारी, तो दोस्त तो होंगे ही, बिल्कुल। उसको शेयर किया तो क्या पता मान लो हमने कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन कराया, वो एग्जाम में आ जाए, तो आप वो मान लो सिलेक्ट हो जाए, तो आपको इतनी दुआएं मिलेगा। दुआएं भी मैं मानता नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ब्लेसिंग तो इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई अच्छा कहता है ना, तो अपने पास कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। और ये चीज मैं बताना भूल गया, कॉन्फिडेंस कभी मत डाउन होने देना, मत करना। अपना कॉन्फिडेंस ऐसा रखना जैसे कि कितनी तेज तूफान में, एक जैसे पेड़ बता दिया हमने, पेड़ का उदाहरण लिया, तो वो पेड़ कितने भी आंधी तूफान हो डट के कैसा खड़ा रहता है, वैसे हमारे कॉन्फिडेंस को खड़ा रहना चाहिए। कितनी भी सिचुएशन, कितनी भी कंडीशंस आ जाए, खड़ा रहना है। और एक बात ध्यान रखना कि जेंडर इक्वलिटी रखना। मैंने कई चीजें देखी है, देखो इस अभी क्या हो रहा है कि अभी जो हम जिस एरिया में रहते हैं ना, उस एरिया में तो कभी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हम जैसे भी तैयारी करने बाहर जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं, तो हमें वो चीजें वहां पे नजर आती है कि यार कितनी यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी सिस्टम चल रहा है। इसमें मैंने एक बात बताता हूँ आपके, क्या होता है कई बार अभी क्या है, लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब मान लो दहेज उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन कई बार क्या होती है, लड़कियां फालतू में केस कर देती हैं ऊपर, लड़के भी करते हैं, सब होते हैं, तो सब बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों में कोई बुरा नहीं होता, वो भी बुरी होती है, लड़के भी बुरे होते हैं। तो ये जेंडर इक्वलिटी रखना कि कोई भी आप काम करो ना, तो दोनों का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि लड़कियां को प्रेफरेंस दे रहे हो, लड़कों को दे रहे हो, दोनों को सम्मान देना है, अलग अलग नहीं करना है। तो इसी के साथ आज हम सर वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सर क्या करना है? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है, और एक हैप्पीनेस के साथ इस नए साल का वेलकम कर